हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है मॉर्निंग का। और अभी यहाँ पर बस मैं ये सुबह के जो मॉर्निंग के काम है ना, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना व्लॉग। तो अभी है ना, मतलब मेरे जो डेली व्लॉग है ना, हमेशा मैं ज़्यादातर मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ऐसा रहता है कि सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत काम वगैरह करती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ और आप लोगों से भी कुछ बातें हो जाएंगी। तो ये लेट वाला जो बिस्तर है वो उठ रहा है क्योंकि अभी सब लोग ना उठ के बैठे हैं। कार्तिक देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, कुर्सी पे बैठा है। तो वही है, बैठ के सुताता रहता है, मतलब एकदम सुस्ती छाई रहती है ना, तो कम से कम 10-15 मिनट बैठ के ख़राब करता है। तो चलो ठीक है, बच्चे हैं तो लगता है अब हम भी, मतलब हम लोग में भी यही सब होता है। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है उठते से ही कोई काम ना करना पड़े, थोड़ा बहुत बैठ लो उठ लो। तो बस वही वाला हाल है, थोड़ा सा बैठा है, ऐसा लगता है जैसे सो के भी थक जाते हैं। तो उसको मुझे कितनी बार बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपना काम भी करते जा रही थी और उसको बोल भी रही थी कि कार्तिक अपना काम कर लो जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसका फ्रेंड जो है ना वो आ जाता है, कई बार बुलाने आता है, आवाज़ लगाता है। और हमारे जो दरवाजे हैं ना वो खुले नहीं होते हैं क्योंकि उस टाइम, अब मैं क्या, जब मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं ना तभी जो है लॉक खुलता है, ताला वगैरह। तो मैं क्योंकि बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, घर से ही नहीं निकलती हूँ, तो मैं इसलिए खोल के नहीं, सुबह से भी नहीं खोलती हूँ। कभी कभी खोल लेती हूँ जब कोई सब्जी वब्जी वगैरह वाले आते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही धनिया मिर्ची वगैरह जो है ना लेना होता है तो ले लेती हूँ, और बस यही रहता है। तो यहाँ पर बस मैंने बिस्तर जो है ना वो उठा लिया है और फटाफट से अपने मॉर्निंग के काम जो है ना स्टार्ट करते हैं। बस अभी ये होगा कि थोड़ी देर बाद ना क्या होगा कि कार्तिक है ना बस थोड़ा बहुत खेलेगा, फिर उसके बाद जो है वो दोपहर में, दोपहर भी नहीं रहती उस टाइम पे, हाँ बस थोड़ा सा हल्का सा यही 10-11 बजे का टाइम। लेकिन हाँ लगता है बहुत तेज़ वाला, मतलब वो दोपहर वाला टाइम हो जाता है। तो कार्तिक जाता है आम तोड़ने, मतलब आम ऐसे हिला देता है तो आम ना गिर जाते हैं, पकने लगे हैं अब आम। और डेली अभी उसके 1-2 आम जो है ना वो चल रहे हैं खाने पीने में। तो तोड़ के रख देता है फ्रिज में, थोड़े से ठंडे हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद खाता है। और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं ना वो आ गए हैं, घूम फिर के आ गए हैं, और उसके अभी टाइम नहीं हुआ जाने का। तो अभी ये है कि थोड़ा सा ऐसे ही आ जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। और यहाँ पर बस मैंने अभी बिस्तर वगैरह उठाया, उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन जो है ना वो धोऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी हेल्प हो गई, मैं यहाँ से ले जाती तो फिर इन्होंने कहा लाओ इधर से रख देते हैं, क्योंकि वहीं बर्तन धुलूँगी ना मैं। तो सारे बर्तन यहीं से मैंने पार्सल कर दिए, मतलब उस साइड को। अब बर्तन जल्दी से जाके बर्तन को धो लूँगी। कल रात में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, बर्तन नहीं धोए थे मैंने, थोड़े से ही थे, बड़े बड़े वाले बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, छोटे छोटे नहीं थे, बड़े वाले। क्योंकि यहाँ पर धुलते नहीं बनता है, क्योंकि ये जो मतलब काउंटर टॉप पे जो लगाया है ना, तो उस पर रख के ना पता चला घिस दूँगी ना तो उखड़ ना जाए, इस डर की वजह से मैं ना बड़े वाले बर्तन यहाँ पर रख के घिसती नहीं हूँ। वैसे ये ज़्यादा चलता भी नहीं है, जितना बजट है उस हिसाब से ठीक है, काफ़ी चल गया है, ये चल रहा है। और अभी और पहले इस पर ना कमेंट भी आया था, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि इस पर गरम बर्तन रखने से ये जलता है या नहीं, या चिपकता नहीं। मैंने इसका जवाब रिप्लाई किया भी था, तो इसमें नहीं जलता है। मैंने कभी कभी जैसे अब तुरंत गैस से जैसे कोई भी बर्तन उतारते हैं, कुकर हो गई, कढ़ाई हो गई, और इस पर सीधे रख देती हूँ ना तो नहीं जलता है, मतलब बिल्कुल अच्छा रहता है। तो ये मुझे लगता है मतलब गर्म चीज़ें भी रख दो तो कोई नुकसान नहीं होता है। पर फिर भी मतलब एक बार देख लिया करके तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं करती नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ भी ऐसे छोटी छोटी प्लेट है ना, किसी भी बर्तन, गरम बर्तन को उतार के और उस कटोरी के नीचे रख देती हूँ ताकि गरम ना लगे। मतलब ये कि अपनी सेफ्टी हो जाती है, अपनी सेफ्टी के अनुसार ऐसा कर लेती हूँ मैं।
और यहाँ पर बस देखिए मैंने सोचा पहले चाय चढ़ा देती हूँ, चाय बनती रहेगी जब तक मेरा और भी काम हो जाएगा, क्योंकि चाय बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि चाय चढ़ा के और मैं जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन अभी थोड़े से ही थे, तो फिर मैंने सोचा खाना भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ तैयारी कर देती हूँ। कुकर वगैरह मेरे जो है वो धुले हुए रखे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो दाल तो चढ़ा ही देती हूँ पकने के लिए। दाल पकती रहेगी ना, तो एक ये रहेगा कि यहाँ पर गर्मी में ना इधर पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कल आप लोगों से एक मतलब कल का जो वीडियो शेयर किया था उस पर मैंने एक मसाला की रेसिपी शेयर करी थी। मतलब वो मसाला इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब फुल रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी थी, सॉरी मैं गलत बोल दी। मतलब मसाला मैंने दिखाया था आप लोगों को। अगर उस मसाले की रेसिपी चाहिए ना तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और डाली थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी सब्ज़ी बन के उसमें तैयार हुई है। और मेरा वो मसाला ना लगभग 3 से 4 दिन आराम से चल गया। काफ़ी सारा मैंने बना लिया था एक बार में, और इसलिए बना लिया था देखिए गर्मी में यहाँ पर ना खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हर औरत को, हाउसवाइफ को ना बहुत ज़्यादा देखिए समय मतलब मसाला जो भूनने का टाइम होता है ना, भूनना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमें घंटों खड़े नहीं रहना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने ना कुछ चीज़ें तैयार करके रख ली थी कि चलो गर्मी थोड़ा सा मतलब इस तरीके से कर लिया करूँगी। हफ्ते में 1-2 बार अगर कर लो ना तो भी राहत मिल जाती है, काफ़ी राहत मिल जाती है इन चीज़ों से भी। तो ये होता है कि सब्ज़ी बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि गर्मी ना कम होने की जगह और तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है सच में। तो मुश्किल हो जाता है किचन में काम करना, खाना बनाना। कभी कभी तो लगता है कि खाना ही नहीं बनाना होता तो अच्छा होता है लेकिन क्या करें, पेट है, करना पड़ता है। तो बस मैंने इसीलिए है ना अपने तरीके से ना थोड़ा सा ट्रिक है ना, मेरी मम्मी बना के रखती है, मैं सच बताऊं तो मैंने भी सोचा मैं भी करके रख लेती, जबकि वो बिना फ्रिज के रखती हैं। सोचिए मतलब मम्मी के यहाँ फ्रिज नहीं है, हाँ मेरी मम्मी क्या, तो मम्मी बना के रख लेती है। वो काफ़ी सारा बनाती हैं, खूब अच्छे से भून के बहुत टाइम लगा के और मसाले की ग्रेवी को ना अच्छे से बना के रख लेती हैं। और जब सब्ज़ी बनाना हुआ और बस फटाफट से ग्रेवी निकाली और सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इससे क्या होता है ख़राब नहीं होता, और वैसे भी ग्रेवी ज़्यादा चलती भी नहीं है। अब जिनके यहाँ 1-2 वैरायटी 2-3 सब्जियां ऐसी बनती रहती हैं ना, तो फिर वो अच्छा रहता है कि चलो जल्दी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये है कि हम मतलब छोटी फैमिली के लिए सही है, थोड़ा सा रहता है ना कि एक सब्ज़ी बनाए तो उसमें यूज़ कर लिए, हो गया। वैसे हर किसी के लिए ठीक है, तो अगर आप लोग बताना चाहिए होगा तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं दाल मैंने अच्छे से धो ली है, और यहाँ पर मैंने अरहर की दाल ली है। तो ज़्यादातर मेरे घर में हमेशा अरहर की दाल ही बनती है, पर मुझे मूंग की दाल छिलके वाली वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे घर में वही दाल बनती थी ज़्यादातर हमारे मायके में। तो लेकिन यहाँ पर ये लोग खाते नहीं हैं, तो फिर मैं कभी बनाती नहीं हूँ। कभी खाना होता है वही महीने 1-आध महीने में बन जाती है, तो मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि फिर मतलब ये रहता है कि चलो अब जब कोई खाएगा नहीं तो फिर क्या करूँगी बना के, तो चिढ़ते हैं फिर। इस वजह से ज़्यादातर अरहर की दाल बनती है, या चने की दाल भी बन जाती है कभी कभार, तो चने की दाल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने दूध जो है ना वो गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था उस टाइम पे, जब मैं मतलब चाय की बात कर रही थी। तो अभी जाके मैंने चाय चढ़ाई है, क्योंकि दूध गरम नहीं किया था कल, तो दूध गरम करके दूसरे बर्तन में रख के उसी में मैंने चाय चढ़ा दी है। और दाल की बनाने की तैयारी भी मैंने करके रख दी है। सब्जी जो भी मुझे डालना उसमें वो मैंने डाल दिया है, वो कट करके रख दिया है। और बस यहाँ पर अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पी रही हूँ, क्योंकि बहुत प्यास लगती है। किचन में कितना काम कर मतलब जितने टाइम तक खड़े रहो ना, तो वहाँ आराम से 3-4 गिलास पानी मैं पी जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी होती है ना, तो गला सूखने लगता है, तो पानी पीना पड़ता है। और बस यही रहता है।
अभी यहाँ पर जब तक मैं चाय बन रही थी, यहाँ पर थोड़े बहुत गंदे कपड़े निकल गए थे, तो मैंने सोचा इनको भिगो देती हूँ, फटाफट से ये भी धुल जाएंगे। अभी नहीं धोऊंगी, भिगो देती हूँ, कम से कम शाम के टाइम मैं इनको धोऊंगी 5 बजे लगभग करीब, ताकि नल आएंगे ना उसके टाइम। और आजकल तो हवा में ही 2-4 घंटे में ही जो है कपड़े सूख जाते हैं। अगर मैं 5 बजे धुल के डालूँगी ना तो आराम से कपड़े जो है मतलब मैं 10-11 बजे नीचे उतार के ले आऊँगी, सूख जाते हैं। तो अभी गर्मियों के टाइम में यही चल रहा है मेरा, मैं शाम के टाइम ही कपड़े वॉश करती हूँ, सुबह के टाइम नहीं धो रही हूँ। तो अच्छे रहते हैं, कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं, क्योंकि तेज़ धूप में डालोगे ना तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो कपड़े मैंने भिगो दिए हैं। अब मैं यहाँ पर फटाफट से जो है चाय छना लेती हूँ। जो मुझे वैसे ही परिस्थिति में देखना चाहते हैं जैसे हम पहले थे, एकदम मतलब समझ सकते हो परेशानी में, दिक्कत में, तो इतना अच्छा होने के बाद थोड़ी सी बहुत हम लोगों की परिस्थिति ठीक हुई है। थोड़ा सा हमने ये अपने मेहनत से करवाया है। अभी तक यूट्यूब की कोई कमाई इसमें नहीं लगी है। हमने जो भी अपना घर बनाया अपनी मेहनत से बनाया है, क्योंकि यूट्यूब की इतना आता नहीं है। और अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, व्यूज आप लोग खुद देखते हो, समझ सकते हो। तो वही होता है कि मतलब ऐसा रहता है कि लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि ऐसा है वैसा है। उनके सोच है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही थी। वही कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं लोगों की सोच कब बदलेगी, कब अपना जैसे समझेंगे, लेकिन नहीं, बस अपने बारे में सोचते हैं हम, बस सही होना चाहिए, बाकी अगला इंसान सही हो या ना हो, अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस उसको कोई मतलब अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसका ज़रूर इंटरेस्ट रहता है सबको। तो यहाँ पर वही वाली बात हो जाती है कि लोगों को ना मतलब बुराइयाँ बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं और अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं। ठीक है, भगवान की मतलब उनके भगवान भला करे और उन लोगों को सद्बुद्धि दे जैसे भी हैं। अब बस उसके आगे अब मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि वैसा ही काम करता है इंसान। तो यहाँ देखिए, हम लोग कार्तिक ने आम तोड़े थे और आम तोड़ के फ्रिज में रख दिए थे, और आज ज़्यादा ही गिर गए थे, अपने आप गिर रहे थे और पकने लगे हैं आम। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने पेड़ के ताज़े ताज़े आम एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों में से किसके मुंह में पानी आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग में से आप लोग भी आ जाइए। बस आप लोगों को भी मैं मतलब आम खाने को मिलेंगे हमारे पेड़ के ताज़े ताज़े। तो ऑर्गेनिक मतलब बहुत अच्छे हैं, और बिना उसके आप लोग खुद जानते हो घर की ताज़ी चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं। तो बस यही तक था फ्रेंड्स आज का जो वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।